स्टूडेंट बनी बहू की सौतन। सर एक एक और जोक मैं आपको बताना चाहती हूँ लास्ट। पता है, कल मैंने मोहित से क्लास में पूछा दशरथ के पिता कौन थे। उसने क्या आंसर दिया? बोला दशरथ के 100 पुत्र थे। देन मैंने उसको बताया कि 100 पुत्र कौरव थे जिनकी माँ गांधारी थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो थे दशरथ के 4 पुत्र। बस करो तुम, और कितना हंसाओगी। और उनको तो मैं बताऊंगा, इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं आती। कल स्कूल जाऊंगा तो पनिश करूंगा। अरे नहीं नहीं सर, रहने दीजिए। ऐसा कहते ही प्राची अपने सर के हाथ पर हाथ रख देती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी अरमान की काली पत्नी माही कहती है, अरे 5 बज गए, आपने अभी तक प्राची की छुट्टी नहीं की। मुझे आपके लिए चाय लेकर आनी है। अरे तुम क्यों आई हो अभी? आना जरूरी था क्या? अभी मुझे उसे कुछ सम्स करवाने हैं। तुम मेरी चाय रखकर चली जाओ। ठीक है। ये कहकर माही चाय लेकर उनके कमरे में दोबारा आती है तो उन दोनों को काफी हंसते खिलखिलाते हुए देखती है। 2 बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। अच्छे से सम्स को कर लो, वरना जानती हो ना। ओके ओके अरमान सर। तभी वह चाय छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद जब प्राची जाती तो अरमान को बाय कह रही होती है। ये सब अरमान की माँ अरुणा भी देख लेती है। बहू, मुझे इस लड़की का चरित्र कुछ ठीक नहीं लगता। देख तो जरा, अरमान के ज्यादा नजदीक रहती है। अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खामखा आप मेरे मन में वहम मत डालिए। बहू, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। वैसे भी वो लड़की तुझसे ज्यादा बहुत सुंदर है। अरमान के रंग ढंग भी मुझे उसके साथ ठीक नहीं लगते। दोनों हंसते खिलखिलाते रहते हैं और इसके स्कूल की ही लड़की है। खैर, जैसी तेरी मर्जी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, और जब ऐसा होगा तो मुझे पता ही चल जाएगा। शाम को सब एक साथ डिनर करते हैं तो उसी वक्त प्राची का कॉल आ जाता है। हाँ बोलो प्राची, इस वक्त तुमने कॉल कैसे किया? सर, आप तो जानते ही हैं, मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम चल रही हैं। आप मुझे इंग्लिश की 25 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन समझा दीजिए। ओके, बुक निकाल के रखो, मैं अभी बता देता हूँ। अरे ये ज़्यादा टफ नहीं है। सुनो, एक बार रीड आउट कर लो। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कबीर अपने घर पर अपनी मम्मी से झूठ क्यों बोलता है? 2 लाइन का याद कर लो, इतना इनफ है। ओके प्यारे सर। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखने के बाद अरमान को देखती हैं। फिर अरमान कहता है, अरे आप दोनों क्यों रुक गई मेरी वजह से? आप तो खाना खा लेते। अरमान जी, खाने के समय तो आप अपनी पढ़ाई गिरी छोड़ दिया कीजिए। तुम पागल हो, कैसी बातें करती हो? पढ़ाई के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? खाना तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ। अगर उस लड़की को नहीं बताया तो पेपर कैसे देगी? उसके पेरेंट्स तो मुझे बोलेंगे ना। बेटा, तू अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहू भी गलत नहीं है। वो लड़की तुझसे स्कूल में भी पढ़ती है और ट्यूशन भी। उसके बाद भी तुझे कॉल करने की जरूरत पड़ गई, वो भी खाने के समय। इतना तो लड़की को सोचना चाहिए था ना। अब माँ जाने दीजिए। ओह नो, कॉल तो ऑन है। लगता है प्राची ने सब कुछ सुन लिया। माँ आप दोनों भी ना। ये देखकर अरमान को बहुत बुरा लगता है और वो बिना खाना खाए छत पर चला जाता है और बार बार प्राची को कॉल करता है। फिर प्राची कॉल उठा लेती है। अब क्या है आपको? क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? जब तो आपने सुना दिया। आप जानते हैं ना, मुझे आपसे बात करना कितना अच्छा लगता है। वो बस एक बहाना था। आई नो प्राची, आई एम सॉरी। माँ ने जो भी बोला उस बात का तुम बुरा मत मानना। यू नो ना, आई लव यू। कल हम दोनों घूमने जाएंगे। सच में? आई लव यू टू अरमान। यकीन ही नहीं होता कि मैं खड़ूस टीचर से भी प्यार कर सकती हूँ। थोड़ा धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। स्कूल बंक नहीं करना, स्कूल के बाद चलेंगे हम। इतना कहकर अरमान नीचे जाकर सो जाता है। अगले दिन अरमान अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता है तो बेहद प्यार से प्राची उसे ही देखती रहती है। हे माय डैशिंग लव, मन करता है तुम्हें बस देखती रहूं। कब शादी होगी? प्राची मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ उसे लिखो जरा। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। कुछ नहीं सर, मैं लिख रही हूँ। तभी प्राची नोट करने लग जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तो अरमान उसे आइसक्रीम देता है, फिर मनाता है। आपको क्लास में डांटना जरूरी था क्या? प्राची बात को समझो, और भी स्टूडेंट थे वहाँ। अगर ऐसे नहीं करता तो वो क्या सोचते? ओके, दीजिए मेरी आइसक्रीम। वक्त बीतता है। इस तरह प्राची स्टूडेंट होकर अरमान के साथ घर के बाहर आकर भी वक्त बिताती थी और उसके घर पर ट्यूशन के समय भी। उसके अलावा दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। कभी कभार माही की नज़र प्राची और अरमान पर एक साथ पड़ती थी तो उस नज़ारे को भी नज़रअंदाज कर दिया करती थी। और एक दिन अरमान प्राची से शादी कर उसे घर ले आता है।
दोनों के गले में वरमाला देखकर सास बहू हक्की बक्की रह जाती है। अरमान जी, ये सब क्या है? आप मेरे पति हैं तो आपने अपनी पढ़ाने वाली स्टूडेंट से शादी क्यों कर ली? आप होश में तो हैं। बहू, देख लिया ये लड़की कितनी मक्कार निकली। अरे मैं तो पहले ही भाप गई थी इस बात को, लेकिन तूने नहीं सुना। अब पछता। देख, तेरे पति की स्टूडेंट बनी तेरी सौतन, अगर ये घर में आई तो इसको तो मैं मार डालूंगी। तेरे माँ बाप को पता है या नहीं, इतनी सी उम्र में ये गुल खिला दिया तूने? गुस्से में अरुणा उसके पास जाती है तो अरमान आगे आकर कहता है, माँ माँ आप क्या कह रही हैं? अब वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। दूर हो जाइए। वैसे भी माही से ज्यादा प्राची सुंदर है, उसकी तरह काली नहीं। शर्म कर नालायक। आंटी, मेरा मतलब माँ जी, अब मैं भी आपकी बहू हूँ, आपको मुझे बराबर का दर्जा देना होगा। छोटी मुँह और बड़ी बातें। पढ़ाई छोड़कर जो गृहस्थी बसाने की सोच रही है ना, इसका नतीजा तुझे बहुत जल्द मिलेगा। और हाँ, एक बात और, मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। बाकी तुम दोनों को जैसा करना है वैसा करो। ये सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ प्राची अगले दिन अरुण को इम्प्रेस करने के लिए घर के काम करती है, बढ़िया सा खाना बनाती है। उसके बाद रात को पढ़ाई करती है तो अरमान कहता है, प्राची तुम बहुत थक जाती हो ना, सुबह घर का काम और रात को पढ़ाई। आपसे शादी की है तो इतना सब तो मुझे करना होगा। वक्त गुजरता है, प्राची दिन में अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश करती और रात में पढ़ाई। फिर वह अपने बोर्ड के एग्जाम दे देती। जब कुछ महीनों बाद उसे अपना रिजल्ट मिलता तो वो अपना फेल वाले रिजल्ट को देखकर रोने लगती। हे भगवान, ये नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकती। मैंने तो अपने बोर्ड के लिए बहुत पढ़ाई करी थी, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। मेरे साथ अरमान जी की भी मेहनत वेस्ट हो गई, अब वो गुस्सा हो जाएंगे। ये तो होना ही था। जब पढ़ाई छोड़कर इश्क के तोते लड़ाओगी, शादी करके बहू वाला काम करोगी, गृहस्थी बनाओगी, तो यही होना था। अगर इतना सारा ध्यान अपनी सिर्फ पढ़ाई पर लगा देती तो अच्छे मार्क्स आ जाते। ये सब करके मेरे पति की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने देखा है उन्हें तुम पर पढ़ाई के एफर्ट लगाते हुए। अब दूसरों का घर उजाड़ोगी तो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करनी ही थी। मेरे बेटे का कुछ नहीं जाएगा, उसे तो हम संभाल लेंगे, पर तेरी शादीशुदा जिंदगी भी तेरे हाथ से जाएगी और पढ़ाई वाली भी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ के सपने को भी तोड़ दिया मैंने। मेरे 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, मुझे इस शादी में नहीं रहना। तभी अरमान ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है, प्राची ये तुम क्या कह रही हो? क्यों नहीं रहना? हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं फेल हो गई। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अरमान उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी माही एक जोर का थप्पड़ अपने पति को मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उसने जो भी किया तुम्हारे अट्रैक्शन में किया, लेकिन अब वो सही रास्ते पर आ गई है तो तुम्हें उसका हाथ पकड़कर खींच रहे हो। क्यों तुम उसकी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी तबाह कर रहे हो? होश में आ जाओ, वो तो जा रही है। अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं बताती हूँ, मैं इसे घर से बेदखल कर दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। शायद मैंने प्राची की गलती को बढ़ावा दिया। प्राची तुम आज से आज़ाद हो और दोबारा मेहनत करके पढ़ाई करना। माही, माँ, मैंने जो किया उस चीज़ के लिए आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके सुधर जाना तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। ये सुनते ही प्राची वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और दोबारा अगले साल तैयारी के साथ 12th के पेपर्स देती है, जहाँ वो फर्स्ट आती है। वहीं दूसरी ओर अरमान माही के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जहाँ उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। सांवली सोम्या अपने पति के लिए सुबह सुबह चाय बनाकर उसके कमरे में जाती है और उसे उठाकर कहती है, अजी सुनिए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। उठ जाइए, सुबह के 9 बज रहे हैं। हे भगवान, सुबह सुबह मुझे अपना मनहूस चेहरा क्यों दिखा दिया तुमने? एक तो खुद काली हो, ऊपर से चाय भी काली सी बना कर ले आती हो। लगता है मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। केतन जी, आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। आप मुझे इतना बदकिस्मत क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ तुम हो। मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। जब से मेरी लाइफ में आई हो, जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। चली जाओ यहाँ से। कमरे से ज्यादा आवाज आने पर सरोज चली आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ बेटा, तू मेरी बहू पर सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मेरी बहू को कुछ भी मत बोला कर। जब देखो सुबह सुबह तेरा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। एक तो वो तेरे लिए चाय लेकर आई है। अरे तो मैंने बोला था क्या उसको ये सब करने के लिए?
माँ अपने इस काली से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। चिल्लाऊं नहीं तो इसकी तारीफ करूं क्या? बहू तू रो मत, मेरे साथ नीचे चल, आजा हम दोनों नाश्ता करते हैं, और तुझे नाश्ता खाना हो तो नीचे आ जाइयो, पागल छोरा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सरोज अपनी बहू सौम्या के साथ नाश्ता करती है। वक्त गुजरता है। केतन हमेशा अपनी पत्नी सौम्या से, जो कि सांवली थी, इसी कारण उससे दूरी बनाए रखता था। वो उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि पढ़ा लिखा होने के कारण उसके दिमाग में एक सुंदर पत्नी की चाहत थी। इसलिए वो अपने ऑफिस में मोनिका नाम की लड़की से अफेयर चलाता है। ऑफिस के काम के बाद उसके साथ घूमता था, लंच डिनर पर जाता था, शॉपिंग कराता था। उसके लिए तो वही उसकी जीवन साथी थी। क्या सच में मोनिका भी उसे अपना पति मानती थी, या वो अपना मनोरंजन पूरा करने के लिए केतन को एक सीढ़ी मानती थी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। ऑफिस के बाद केतन मोनिका को क्लब पे ले जाता है, जहां दोनों डांस करते हैं। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुआंधार जैसे जलता सिगार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ मोनिका ओ माय डार्लिंग। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। ड्रिंक पियोगी? हाँ बिल्कुल, ओनली 20 ml। अच्छा ओके ओके डार्लिंग। ऐसा कहकर दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, जहाँ नशे की हालत में मोनिका कहती है, केतन मुझसे शादी कब करोगे? कब तक ऐसे ही चलेगा? मुझे अपने ससुराल जाना है अब। फिक्र मत करो मोनिका, कुछ दिनों में हम शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, और उस मनहूस काली बीवी की शक्ल भी मुझसे नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूँ मेरी आंख खुले तो मैं तुम्हें देखूं। हाँ केतन, मैं भी। कुछ दिन बाद केतन मोनिका से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। ये देखकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए सौम्या कहती है, केतन जी ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे होते हुए आप मेरी सौतन क्यों लाए? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आपने 7 फेरे मुझसे लिए हैं, तो फिर ये क्यों? ओह माय गॉड, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, एक ही बात, आई डोंट लाइक यू, तुम काली हो। केतन, केतन एक बार मुझे देखिए तो सही। मैं काली नहीं हूँ, मेरा रंग दबा हुआ है, मैं सांवली हूँ। मैं क्रीम वगैरह लगाऊंगी ना तो मैं गोरी हो जाऊंगी, पर आप मेरी सौतन मत लाइए। केतन उसके आंसुओं से नहीं पिघलता और उसका हाथ झटक कर कहता है, ये क्या बहगी बहगी बातें कर रही हो? मैं मोनिका से प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इस घर में रहना है रहो, लेकिन मेरी पत्नी तो मोनिका ही है। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी कहता जाएगा। केतन आज तूने सारी सीमा लांघ दी। अरे तुझे बेचारी के आंसू नहीं दिखाई देते क्या? तूने इससे शादी की थी, बहू तुझसे प्यार करती है और तू इसी घर में सौतन ले आया। मेरी बात ध्यान से सुन, ये लड़की मेरी कभी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू बस सौम्या है। ठीक है मोनिका, चलो अंदर। ये कहकर केतन मोनिका को अपने कमरे में ले जाता है। सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर सरोज उसे संभालती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। केतन मोनिका के साथ खुश रहता था। वो उसके लिए चाय नाश्ता बनाती थी तो उसके हाथ से ही खाता था, भले ही वो नाश्ता अच्छा ना हो। केतन को मोनिका अपनानी पड़ती है और ज़्यादातर वो घर के काम नहीं करती थी, ना ही उसे कुछ अच्छे से आता था। कभी कभार तो केतन को सुना भी दिया करती थी वो। पर दोनों को इतना खुश देखकर पल पल सौम्या का दिल तड़पता है। तभी सरोज कहती है, बहू उसके लिए आंसू क्यों बहा रही है? तो माँ जी मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती है? अगर मैं सांवली हूँ तो क्या सांवली होना इतना बड़ा पाप है कि पति अपनी पत्नी को ही छोड़ देता है? तू चिंता मत कर बहू, थोड़े दिन की बात है। मैं इस लड़की को केतन की जिंदगी से हटा कर ही रहूंगी। मेरे बेटे को समझ आ जाएगा, एक तू ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, ना कि ये। तभी मोनिका आकर उनकी बात सुनकर कहती है, डियर सासू माँ आप कुछ भी कर लीजिए, आपका बेटा ना मुझे ही चाहता है और परफेक्ट बीवी भी मैं ही हूँ उसके लिए। आप जो कोशिश करना चाहती है ना मत कीजिए, बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं तुझे चुनौती दे रही हूँ,
छोटी सी तू और मेरी बहू के बीच एक चुनौती होगी। तुम दोनों को अच्छे समोसे बनाने होंगे। जिसके बेकार समोसे होंगे उसी बहू को इस घर से जाना होगा, चाहे वो सौम्या ही क्यों ना हो। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं केतन को ये बात बता कर आती हूँ। जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि समोसे ही तो बनाने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी मोनिका ही अच्छे समोसे बनाएगी। अगले दिन दोनों बहुओं के बीच समोसे का कंपटीशन होता है, जहाँ दोनों अलग अलग दिशा में समोसे बना रही थी। तभी सास कहती है, मैं जानती हूँ तू ही जीतेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा समोसे दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बस माँ जी आपका आशीर्वाद है तो मैं जीत ही जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर मोनिका खुद से कहती है, अब मैं इतने अच्छे समोसे तो बनाती नहीं हूँ, इसलिए इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद ही करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, समोसे ऑर्डर कर दिए हैं, आते ही होंगे, जब तक मैं थोड़ी एक्टिंग कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कुछ ही देर में दोनों समोसे तैयार कर लेते हैं और अपने बनाए हुए समोसे मोनिका बड़ी चालाकी के साथ बाहर के समोसों से बदल देती है। फिर जब सरोज और केतन समोसे खाते हैं तो सरोज कहती है, मुझे तो सौम्या के बनाए हाथों के समोसे अच्छे लग रहे हैं और इससे तय होता है कि इस घर में रहेगी तेरी मोनिका डार्लिंग को यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाना पड़ेगा माँ? समोसे खाकर देखिए, मोनिका ने जो समोसे बनाए वो बहुत अच्छे हैं। केतन मैं जानती हूँ तुम मेरा जरूर सपोर्ट करोगे। माँ जी को तो वैसे भी मैं बुरी ही लगती हूँ। अचानक से मोनिका का फोन बजता है। घबराहट के मारे उससे फोन गिर जाता है और फोन के स्पीकर पर समोसे वाला बोलता है, अरे मैडम, आपके इतने समोसे मैंने तुरंत ऑर्डर करके भिजवा दिए। अब आप पेमेंट क्यों नहीं कर रही हैं? अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, जल्दी कीजिए। मैं नहीं जानती ये कौन है। जरूरी है काली बिल्ली मुझे फंसाने की कोशिश करिए ताकि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। हाय दैया, हाय मोरी मैया, देखा केतन तेरी बीवी कितनी झूठी है। बाहर से समोसे ऑर्डर करती है, जो तेरे लिए कप चाय कॉफी नहीं बना सकती वो इतने अच्छे समोसे बना ही नहीं सकती। देखा, मेरी बहू जीत गई और वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस मोनिका चुड़ैल को ही जाना पड़ेगा। सरोज की ये बात सुनकर गुस्से से मोनिका अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ केतन से उसकी बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। वो केतन को घर से अलग करना चाहती थी, अपना हिस्सा मांग रही थी, जिसके लिए केतन तैयार नहीं होता और कहता है, अरे मुझसे ही गलती हो गई है जो मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें कुछ नहीं आता, इसके बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया। तुम हार गई तब भी मैंने अपनाया, पर तुम मुझे मेरी माँ को छोड़ने के लिए कह रही हो और बार बार जायदाद मांग रही हो। तो चली जाओ यहाँ से। जो मेरी माँ को मुझसे अलग करे ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे। तुमसे अच्छी तो सौम्या है, जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ, जाई हूँ मैं यहाँ से। इस तरह मोनिका घर छोड़कर चली जाती है। चेतन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सौम्या से माफी मांगता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।